हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 12th हिस्ट्री एंड सीआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको पढ़ रखा है ताकि ज़्यादा टाइम यहाँ पर देना ना पड़े। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ लग रहा है कि यहाँ एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है प्री में, तो उसी को मैंने यहाँ पर लिया है। बस बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं एक कहानी की तरह पढ़ के, क्योंकि ये प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं जहाँ पर प्री के हिसाब से हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कह रहा है कि जो 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा है, तो कह रहा है 6ठी शताब्दी की। तो कह रहा है कि इसमें अधिकतर जो राजवंश थे वो पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो ये आपको ध्यान देना है। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। तो क्या थी? और हाँ, ये चीज़ें दी गई है ना, तो इसका आप लोग थोड़ा सा राजधानियाँ क्या क्या थी ये भी याद कर लेंगे, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान देंगे। तो भिन्नता कैसे थी? तो कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां भी क्या करती थी? सत्ता का उपभोग करती थी। ठीक है, ये हो गया। फिर तो कहता है पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आप स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि पुत्र की प्राप्ति हेतु तो मंत्रों का पाठ करवाया जाता था, यज्ञ करवाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक शब्दावली है कि आदि पर्वन का मतलब क्या होता है? तो महाभारत का प्रथम अध्याय को आदि पर्वन कहते हैं। तो ये ध्यान देंगे, बाकी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आते हैं विवाह के नियम। तो कह रहा है कि जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। तो ये बात की जा रही है 6वीं शताब्दी की। तो यहाँ पर जो पैतृक संसाधन होते थे, संपत्ति वगैरह जो होती थी, उस पर जो स्त्रियाँ थी उनका कोई भी, पुत्रियाँ थी उनका कोई भी अधिकार नहीं होता था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। यानी उनका जो क्या था, इसमें बहिर्विवाह पद्धति भी प्रचलित थी, यानी अपने गोत्र से बाहर भी ये विवाह कर सकती थी। तो ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। तो आपको लगेगा कि गोत्र के बाहर विवाह कैसे, तो इस हिसाब से आप इसको गलत कर जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि गोत्र के बाहर जो शादी होती थी, यानी बहिर्विवाह पद्धति जो था, बहिर्विवाह पद्धति, वो इसमें प्रचलित था। बाकी ये सब छोड़ सकते हैं आप, यहाँ कुछ नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं। फिर अब यहाँ आइए, कह रहा है कि दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से भी क्या करते थे? 4 को उत्तम मानते थे और 4 को निंदित करते थे। तो इसमें अगर हम विवाह की बात करें, 8 विवाह है, तो पूछ भी लेता है आपसे कभी कभी। तो एक तो था ब्रह्म विवाह, ब्रह्म। फिर था आपका एक देव विवाह, देव। फिर आर्य था, आर्य। और प्रजापत्य विवाह था। फिर था आपका असुर विवाह, असुर। फिर था आपका गंधर्व, गंधर्व। फिर था आपका राक्षस और पिशाच, पिशाच। तो ये 8 प्रकार हैं विवाहों के। और इसमें भी अगर हम एक एक के बारे में देखें, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। जैसे कि अगर हम ब्रह्म विवाह की बात करें, ब्रह्म विवाह, तो इसमें विवाह कन्या एवं वर के आपसी सहमति से विवाह होता था। इसमें कन्यादान भी किया जाता था, कन्यादान। और विवाह के रूप में अगर इसे देखें तो इसको सबसे सर्वोत्तम विवाह बताया गया है। सर्वोत्तम विवाह की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार से फिर अगर हम देखें देव विवाह को, देव विवाह, तो इसमें क्या होता था कि किसी उद्देश्य हेतु
उद्देश्य हेतु कन्या का विवाह उसकी सहमति से किसी विशेष वर से करवा दिया जाता था। लेकिन ध्यान रखेंगे, सहमति इसमें भी होती थी और सहमति इसमें भी होती थी। विशेष वर से करवा दिया जाता था। अगला है हमारा आर्य विवाह। आर्य विवाह, इसमें क्या होता था, इसमें जो वर पक्ष होता था वो कन्या पक्ष के लोगों को, या कह सकते हैं वधू पक्ष के लोगों को गाय या अन्य कीमती वस्तु दे करके, यानी कह सकते हैं कि आज के डेट में जो दहेज प्रथा प्रचलित है ना, कि जो वधू पक्ष का होता है वो वर पक्ष को देता है वस्तु वगैरह, जो कीमती वस्तु वगैरह होती हैं, या पुरस्कार कहिए या दहेज कहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा होता था। जो आर्य विवाह था इसमें क्या करता था, कीमती वस्तु या गाय वगैरह दे करके जो वर पक्ष होता था वो वधू पक्ष से विवाह करता था। अगला है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या की असहमति होती थी, इसमें कन्या की सहमति नहीं लेते थे। सहमति के बिना किसी शक्तिशाली या धनी वर से विवाह कर देते थे। तो इसमें सहमति नहीं होती थी, ये ध्यान रखिएगा, बिना सहमति के, ठीक है, बिना सहमति के। अगला है आपका, 4 तो हो गया। अगला है आपका असुर विवाह। असुर विवाह, इसमें वर जो था वो कन्या के परिजनों को धन देकर कन्या को खरीद लेता था, ठीक है। अगला है आपका गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, इसमें आपसी सहमति होती थी। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो इसको कहेंगे हम प्रेम विवाह, ठीक है। फिर आपका क्या है, गंधर्व हो गया। राक्षस विवाह, इसमें क्या होता था, इसमें कन्या का अपहरण कर लिया जाता था, कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था, ठीक है। जैसे कि बिहार में होता है पकड़ुआ विवाह करके होता है, जिसमें वर पक्ष को पकड़ करके शादी करवा दी जाती है। तो यहाँ पर उल्टा था, इसमें कन्या का अपहरण किया जाता था, ठीक है। उसके बाद से लास्ट आपका आता है पिचास या पैचास भी कहते हैं, पिचास या पैचास विवाह। इसमें क्या होता था, कन्या को विवश करके विवाह किया जाता था, विवश करके विवाह किया जाता था। और विवश आपको पता है कि कन्या कैसे विवश होती है, ब्लैकमेलिंग के माध्यम से, दुष्कर्म के माध्यम से, इस तरीके की जो चीज़ें होती थी इसमें होती थी। तो यदि हम जिसमें ये बताया गया कि 8 प्रकार के विवाह होते थे और 4 अच्छे होते थे और 4 को निंदनीय माना गया है, तो ये तो देखिए, ये तो ऑलरेडी अच्छा है ये आपका, ठीक है। आर्य विवाह, फिर ये भी बढ़िया है, दैव विवाह, ठीक है।
आर्य भी ठीक ही है, गंधर्व भी सही है आपका। लेकिन इसमें देखिए कि मतलब इसमें बिना सहमति का ही शादी हो रहा है, कन्या के बिना सहमति का, तो एक तो ये भी मतलब निंदनीय है। फिर दूसरा राक्षस, पिशाच, ये तो नाम से ही लग रहे हैं ऐसे, ठीक है। और फिर असुर। तो ध्यान रखेंगे कि 4 कौन से अच्छे हैं और 4 कौन से निंदनीय हैं, यानी किन की निंदा की जाती है, तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये थे आपके 8 विवाह, और ये 8 विवाहों के प्रकार पूछ लेता है आपसे एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में। तो क्या पता यूपीएससी में पूछ ही लिया जाए, क्योंकि स्टेटमेंट जो है यहाँ पर कई सारे बन जाएंगे, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। फिर यहाँ से भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है, मैंने पढ़ लिया इसको पूरा। ये भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। ये भी कुछ नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं आप। हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलें, क्योंकि बेकाम की चीज़ों को क्यों पढ़ना, जब मेंस पढ़ेंगे तब अच्छे से उसको देखेंगे। अब यहाँ पर है सातवाहनों के बारे में। तो सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे, यानी बहुविवाह जो था प्रचलित था कहाँ, तो सातवाहनों में। ध्यान देंगे, सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। तो ध्यान देंगे, नॉर्मली क्या होता है कि जब शादी होती है तो पत्नी का जो नाम है उसके पति के नाम से जुड़ जाता है। लेकिन सातवाहनों में बहुविवाह पद्धति तो प्रचलित थी, लेकिन वो उनका जो गोत्र होता था वो अपने पिता के गोत्र से ही जाने जाती थी, ठीक है। यानी उनके पिता का, उनका नाम जो था उनके पिता के गोत्र से ही जुड़ा होता था। और ये जो सातवाहन थे, इनके गोत्र से इनका नाम मतलब जोड़ना ज़रूरी नहीं था, ठीक है। तो कह रहा है कि इससे यह प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित था, उनको पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यानी यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो सातवाहनों में बहु विवाह किया गया, तो जितनी भी औरतें या जितनी भी पत्नियाँ आई, उन्होंने अपने पिता के गोत्र से जो नाम था उन्हीं को कायम रखा। उन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था के जैसे बदला नहीं, ठीक है। ब्राह्मणी व्यवस्था में क्या था कि ब्राह्मणी व्यवस्था में विवाह के बाद अपने पति के गोत्र को ग्रहण करना पड़ता था, ठीक है, जबकि सातवाहनों में ऐसा नहीं था। तो ये प्री का आपका बन सकता है फैक्ट, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक ही यहाँ पर कह रहा है कि यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। यह तत्व बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था, यानी कि जो जिस गोत्र का है उस गोत्र में विवाह नहीं कर सकता है, उसका गोत्र अलग होना चाहिए, उसी को कहते थे बहिर्विवाह पद्धति। तो ये जो बहिर्विवाह पद्धति के नियम जो थे ना, ये सातवाहनों में नहीं माने जाते थे, क्योंकि उनकी जो रानियाँ थीं वो कभी उनमें से कुछ तो एक ही गोत्र की थीं। तो इस तरीके से इन नियमों के भी विरुद्ध ये था। बाकी यहाँ से नीचे आप छोड़ सकते हैं। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी सातवाहनों में? आपको पता होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने माँ के नाम से जाना जाता है, तो उसी के बारे में है। तो हमने पढ़ा है कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम यानी माता के नाम से उद्भिद से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। अब ये नहीं कि अब यहाँ पर दे दिया तो आपको लगे कि उत्तराधिकार भी जो होगा वो माता से उत्पन्न पुत्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो माता के नाम से ही राजाओं का नाम होता था। वो ये जो एक तरीके से जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, तो ऐसा नहीं है। देखिए, माता का नाम आप लगा रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन सिंहासन पर वही बैठ सकता है, उत्तराधिकार वही बैठ सकता है जो पितृवंशिक हो, ठीक है, यानी पिता का वंश हो, वही बैठ सकता है सत्ता पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन हाँ, ये जो समाज था ये मातृ सत्तात्मक था, ये भी आपको भूलना नहीं है। फिर ये सब छोड़ सकते हैं आप। अब सामाजिक व्यवस्था के बारे में अगर हम देखें तो संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। अब सभी को पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है।
शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण हो गया आपका, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो अगर किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, कर्म के अनुसार नहीं, यहाँ पर जन्म के अनुसार जो वर्ण है वो निर्धारित हो रहा है, कर्म के अनुसार नहीं। यहाँ पर कर देगा कि कर्म के अनुसार भी वर्ण व्यवस्था निर्धारित की जाती थी, तो जो कि गलत है, क्योंकि कर्म के हिसाब से बहुत बाद में आया था। ठीक है, जन्म के हिसाब से ही चल रही थी 6वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर ये थे, ब्राह्मण परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय परिवार में जन्म लेता है तो क्षत्रिय होगा, वैश्य में जन्म लेता है तो वैश्य होगा। आज के डेट में आप किसी भी परिवार में होइए, कोई मतलब नहीं है, आप अपना धर्म बदल करके दूसरे धर्म को अपना सकते हैं, आपको पूर्णतः आज़ादी है। ठीक है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में आपको रखना है। उचित जीविका, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना तथा उनका काम दान देना और लेना था। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि किसका क्या काम था, क्योंकि आपसे पूछ लेगा। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण केवल दान लेते ही थे, ब्राह्मण दान देते भी थे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि दान दक्षिणा वो लेते भी थे और देते भी थे। ये देखिए, दान देते भी थे और लेते भी थे। क्षत्रिय क्या करते थे? तो क्षत्रियों का कर्म था युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। तो ये जो क्षत्रिय थे वो लेते नहीं थे बल्कि देते थे दान। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आपको दे देगा कि वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना है, क्षत्रिय क्यों करवाएंगे? तो ध्यान देंगे, इसको सोच करके आप गलत मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्षत्रिय भी ये काम करते थे, वेदों को पढ़ते भी थे और यज्ञ भी करवाते थे। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर आ गया कि जो तीसरा जो वर्ण था वो था वैश्यों का। तो ये वैश्य क्या करते थे? तो ये क्या करते थे? कृषि करते थे, गौपालन, व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। यानी ये क्या करते थे? एक तरीके से व्यापार से संबंधित चीज़ें करते थे, व्यापारिक कर्म करते थे। शूद्रों का क्या था कि ये जो तीनों वर्ण होते थे, इन तीनों उच्च वर्णों का सेवा करना ही इन विचारों का काम होता था। किनका? तो शूद्रों का। तो ये जो कर्म है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, ये भी प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवी व्यवस्था है। तो ब्राह्मणों ने इसको इस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके बता दिया था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये दैवी व्यवस्था है और इसमें जो सबसे उच्च हैं वो हम ही हैं। ठीक है, यानी अपने आप को वो दैवी मानते थे। दूसरे, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरा, वो ये कहते थे, ये जो नियम बनाया था इन्होंने, कि लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म से आधारित है, ना कि कर्म से। किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया गया था। तो यहाँ से बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन उच्च था, कौन निम्न था। बाकी चीज़ें आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। ये सब कुछ भी नहीं, कहानी है। आदि पर्वन तो हमने देख ही लिया, ऊपर क्या था, महाभारत का प्रथम अध्याय था। तो ये भी चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अक्षत्रिय राजा। तो शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। तो ध्यान देंगे, अब यहाँ पर आ जाए कि शास्त्रों के अनुसार, स्टेटमेंट ही दे दे आपका प्री में, कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। तो आपको लगेगा कि केवल यहाँ पर दिया है, तो केवल समझ के आप क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो सही बात है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो समाज में प्रथाएं या कह सकते नियम कानून प्रचलित थे शास्त्रों के अनुसार, तो उनको ही केवल फॉलो किया जाता था। तो उन शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया कि जो राजा बनेगा वो केवल क्षत्रिय ही होगा, क्योंकि एक क्षत्रिय युद्ध भी लड़ सकता है,
प्रजा की रक्षा भी कर सकता है। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ऐसा कहा गया। तो यहाँ पर केवल देख करके आप गलत मत कीजिएगा। किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। तो ये जब हम मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। मौर्य वंश जिसमें एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया के उद्भव पर गर्मजोशी में बहस, तो आज भी इतिहासकारों में इसको लेकर के बहस होती रहती है, ठीक है। कि जो कोई तो कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वे क्षत्रिय कुल के थे, तो कोई कहता है कि नहीं ये निम्न कुल के थे, ये शूद्र थे। तो अभी तक इसमें विवाद बना हुआ है, ठीक है। ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें कहता है कि नहीं ये शूद्र थे, जबकि और लोग कहते हैं कि नहीं ये क्षत्रिय थे। तो ये ध्यान में रखेंगे। शुंग और कर्ण जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे ब्राह्मण थे। शुंग जो थे ये मौर्य के उत्तराधिकारी थे और कर्ण, लेकिन ये क्या थे? ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं जब आएगा आपका मेंस में, कि केवल शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा होते थे। तो आप इसका खंडन कर सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है, अक्षत्रिय राजा भी हुए हैं जिनके बारे में लेकर के अभी भी विवाद है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, इनको कहा जाता है कि ये एक क्षत्रिय थे और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं यह एक निम्न कुल से संबंधित थे, जबकि इन्हीं के वंशज थे शुंग और कर्ण जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, बट वे ब्राह्मण थे। तो इस तरीके से आप अपना तर्क दे करके खंडन कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर ना आपका केवल गलत हो जाएगा। सही है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना कि निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि अक्षत्रिय कुल के लोग भी क्या थे? राजा हो सकते थे, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये गलत कर सकते हैं आप बिल्कुल। तो राजा हो सकता था अक्षत्रिय कुल का भी, ठीक है। अगर कहे कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे तो ये नियम सही है, लेकिन ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार निम्न कुल का जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी शासक हुए थे। तो ऐसा केवल करके आप गलत कर सकते हैं। आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। तो ये सभी आप सभी को पता है, एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो ध्यान देंगे कि जो रुद्रदामन था वो किस वंश का राजा था? तो वो शक शासक था, ठीक है। आगे है कि इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। तो यहाँ भी कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, तो आप सभी को पता है कि सातवाहन कुल का यह सबसे प्रसिद्ध शासक था, ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। तो ये आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के द्वारा खुद को अनूठा ब्राह्मण बताया गया और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला भी बताया गया? तो ये स्वयं गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने अपने आप को कहा था। तो ये भी प्री के हिसाब से आपका इम्पोर्टेंट है। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई। तो ये जो 4 वर्णों के बीच में विवाह होता था ना, मतलब बहिर्विवाह, अब बहिर्विवाह नहीं, आपस में जो विवाह होते थे, इस पर भी क्या क्या इन्होंने रोक लगा दिया। रोक तो लगाया, बट फिर भी क्या किया कि इसने रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किया। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। तो खुद तो ये कहते थे कि हम ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मणीय शास्त्र में ये कहा जाता था कि राजा केवल वही हो सकता है जो क्षत्रिय हो। तो फिर तो ये ब्राह्मणी शास्त्र की उपेक्षा की, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है कि केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। वे चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे, यानी दुनिया को रोकते थे और खुद ही विवाह संबंध स्थापित करते थे, जो इस वर्ण व्यवस्था से भी बाहर है। और जैसा हमने देखा वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का। तो ध्यान देंगे, ये भी आपसे पूछ लेगा कि जो सातवाहन थे वो केवल
अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह पद्धति का। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। जाति और सामाजिक गतिशीलता के बारे में अगर हम देखें तो ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होता है। ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। तो वर्ण तो था ही, साथ ही साथ जाति भी किस पे थी? जाति भी जन्म पर ही आधारित थी। किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थी, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। तो ये भी प्रीलिम्स के हिसाब से आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जातियाँ जो थी वो उसकी संख्या निश्चित नहीं थी, जबकि वर्ण था वो उसकी संख्या निश्चित थी, मात्र 4 ही थे। वस्तुतः जहाँ कभी भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियाँ जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। तो ये सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। अब इतनी सारी जाति हैं तो जाहिर सी बात है संख्या आप कहाँ से निश्चित कर पाएंगे। हालांकि इन समुदायों को इतिहास का लेखा जोखा हमें कमी प्राप्त होते हैं, किंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर से मिला अभिलेख। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि मंदसौर का अभिलेख है कहाँ पर? तो मंदसौर का अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश में है। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। तो ये पूछा भी है पीसीएस में, मुझे याद है पीसीएस का ये PYQ है, उसमें पूछा भी है कि रेशम बुनकरों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो वो मिलता है आपका मंदसौर अभिलेख में, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहाँ से मंदसौर चले गए थे। तो लाट कहाँ है? लाट गुजरात में है। और ये जो रेशम व्यापारी थे वो लाट के ही थे, बाद में ये मंदसौर यानी बाद में ये MP चले गए, जिसे उस समय दसपुर के नाम से भी जाना था। यानी मंदसौर को क्या मानते थे? दसपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यानी मंदसौर का जो शासक था, या कह सकते हैं कि जो दसपुर का शासक था, वो काफ़ी महान था और उसकी अच्छाइयों, उसकी महानताओं के बारे में सुन करके इन्होंने क्या किया? यहाँ से पलायन कर गए। कहाँ पर? मंदसौर में। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इन अभिलेखों में यह भी ज्ञात था कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और भी चीज़ों के सहभागी होते थे। जाहिर सी बात है, व्यापार किसी एक चीज़ का थोड़ी ना करेगा। ये कॉमन सेंस वाली चीज़, इसे भी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर ये भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है। ये भी छोड़ सकते हैं आप। इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यता से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। तो इन्होंने क्या किया था कि एक प्रणाली बना दी थी कि ये अस्पृश्य हैं और हम लोग क्या हैं? उच्च वर्ण के हैं। तो ये अस्पृश्यतों के जो अस्पृश्य होता था, अगर वो भोजन भी छू देते थे, उसको भी नहीं खाते थे, बोलते थे कि ये दूषित हो गया, और इनके यहाँ का भोजन भी स्वीकार नहीं करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता है। यानी जो शवों की जो अंत्येष्टि करते थे, यानी जो दाह संस्कार होता है, जो जलाते वगैरह हैं, या मृत पशु अगर मर गया है तो उसको उठा करके अगर ये फेंकते थे, तो इनको बोलते थे कि ये जो शवों को और शवों का जो दाह करते हैं वो, और ये जो मृत पशुओं को छूते हैं, ये चंडाल कहलाते हैं। अब बताइए, मतलब इन्हीं लोगों को ये इतना दूषित मानते थे कि इनका ना तो भोजन स्वीकार करते थे इनके हाथ का, ना ही अपने आप को छूने देते थे, ना ही इनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। और अगर यही लोग नहीं होते तो ये जितने भी जानवर वानवर हैं अगर मर जाते वहीं पर, तो फिर जब ये सड़ते तो बदबू आती, तब ये क्या करते?
मतलब ये दुनिया नहीं सोचती थी उस टाइम पे बिल्कुल भी, और हालांकि आज भी स्थितियाँ बनी हुई हैं। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। तो जो चांडाल होते थे तो वर्ण व्यवस्था यानी शूद्रों के समान ही इनकी भी स्थिति थी, इनको भी सबसे निम्न कोटि में ही रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इस चांडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे, यानी देख कर कहते थे कि हम अपवित्र हो गए। ठीक है। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, यानी इनका काम क्या था, शवों को जलाना, मृत पशुओं को हटाना। तो ये जो इनका जो काम है, इनके कर्तव्यों की जो सूची है वो मनुस्मृति में मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। तो ये भी ध्यान देंगे कि इन्हें सोने के भी आभूषण पहनने के अधिकार नहीं थे, ये केवल लोहे के ही आभूषण पहनते थे। दूसरे गांव से इनको बाहर रखते थे, फेंके हुए बर्तन देते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र जो बच जाते थे उसको देते थे। तो उसी से ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो आप देख सकते थे कि कितनी बुरी स्थिति इनकी रही होगी। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। अब देखिए, रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर भी नहीं सकते थे, तो ये भी ध्यान देंगे आप। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। यानी मान लीजिए कि किसी का सगा संबंधी नहीं है और किसी की मृत्यु हो गई, तो इनकी अंत्येष्टि भी यही करते थे। चीन से आए बौद्ध भिक्षु को फासियान यानी फासियन को फायान का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। यानी जब भी बेचारा दिन में निकलते भी थे तो एक थाल या करताल लेकर के उसको बजाते थे, जब जाकर के गुजरते थे कि लोग उसको देख करके अपना दरवाज़ा बंद कर लें, अंदर चले जाएं, नहीं तो अगर इनको वो लोग देख लेते हैं तो वो अपवित्र हो जाएंगे। अपवित्र होने के साथ साथ अगर देख लिए तो लोग इनको डंडे वगैरह से मारते पीटते भी होंगे। ठीक है, इस तरीके की कोई सिचुएशन रहा होगा। तो ये लोग बेचारे निकलने से पहले क्या करते थे, करताल बजा करके अपने आप को लोगों को सूचित कर देते थे कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये किसने कहा था, तो ये भी पूछ लेगा आपको, ये भी आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि जब अस्पृश्य सड़क पर निकलते थे तो करताल बजाकर अपने होने की सूचना देते थे। तो किसने कहा था, तो फाहियान ने कहा था। ठीक है। जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। एक और चीनी तीर्थयात्री वेनसांग, ये स्वेन तसांग दिया है तो ध्यान देंगे, वेनसांग की बात कर रहा है। कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। तो वो वही चीज़ें चांडाल जो थे। तो वेनसांग ने क्या कहा और वेनसांग ने क्या कहा और फाहियान ने क्या कहा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से दो स्टेटमेंट आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपका इसमें का उसमें कर देगा कि ये नाम बड़ा अजीब दिया, स्वेसांग यानी जो वेनसांग था, ये कहा कि अस्पृश्य जो सड़क पर निकलते थे तो करताल बजाकर अपने होने की सूचना देते थे। और फाहियान का इसमें कर देगा कि फाहियान ने कहा कि जो वधिक होते थे, जो सफाई वगैरह करते थे, जो चांडाल होते थे, वो नगर से बाहर रहते थे। ठीक है, तो यहाँ से घुमा देगा आपका, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। तो ये बताया है कि क्या ये इस जीवन से खुश थे या स्वीकार कर लिए थे या इन्होंने संघर्ष किया था इसके लिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। ये छोड़ दीजिए, ये मेंस के हिसाब से है, ऐसा नहीं है, इन्होंने भी कोशिश की थी, इस तरीके की चीज़ें हैं बताई गई हैं इस कहानी में। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी आपके पास ज़्यादा समय है नहीं प्री में, तो जो प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है अभी आप उस पर ही ध्यान दीजिए। ये भी छोड़ दीजिए। अब देखते हैं संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को धृतक्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी, तो ये सब कहानी है, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं, ये
आप हालांकि पढ़े भी होंगे महाभारत, तो आपको पता ही होगा। वर्ण और संपत्ति के अधिकार को देख लेते हैं। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार होता था, यानी लैंगिक आधार। जैसा हमने पहले पढ़ा कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी, यानी वो बेचारे अपने इच्छा के विरुद्ध भी जाकर के कार्य करते थे। अगर इच्छा नहीं भी है कि ये जो हैं तीनों वर्णों की सेवा करें, तो भी इनको इन तीनों जो उच्च वर्ण होते थे उनकी सेवा करनी पड़ती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था, तो ये भी छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इनका काम क्या क्या था, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं है ये भी छोड़ सकते हैं। कहानी है तो इसे कहानी को आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगेगा पढ़ के। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की, तो आप सभी को पता है। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उन पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सूत पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। तो ये ध्यान देंगे आप कि ये जो सूत पिटक है ये किसका ग्रंथ है, तो सूत पिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें यह मिलता है कि मानव जो था वो पूर्णतः विकसित नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, अगर विकसित होते हैं तो इतना ज़्यादा छुआछूत भेदभाव जैसी व्यवस्थाएं प्रथाएं देखने को नहीं मिलती। तो सही बात है, हालांकि कह रहा है कि ये एक मिथक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सही था। जगत भी अविकसित था, सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। अच्छा, तो इस सेंस में इसने कहा है कि ये मिथक था। सही है कि लोग कह रहे थे कि ये तो प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय में भोजन के लिए आवश्यकता होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो आप देख रहे होंगे कि महाजनपद जैसी चीज़ें जो मगध वगैरह है इतना भव्य रूप से उभर करके सामने नहीं आता। और ये जो होड़ लगी रहती थी कि किस संसाधनों पर किसका अधिकार है, उच्च वर्ण का कौन है, निम्न कुल का कौन है, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। तो जाहिर सी बात है, जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने हिसाब से नियम बनाना स्टार्ट कर दिया और उसी नियम को लोगों पर थोपना स्टार्ट कर दिया। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। तो महासम्मत का संबंध किससे है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि महासम्मत लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति होता था। ठीक है, महासम्मत लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति, यानी सबकी सहमति। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। ठीक है, तो राजा भी हो सकता था, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। तो ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि महासम्मत क्या होता था, तो लोगों के द्वारा चुना जाने वाला व्यक्ति या फिर राजा। ये भी आप छोड़ सकते हैं। ये भी कुछ नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक शब्दावली दी हुई है कि सूत किसे कहते थे। तो मूल कथा के जो रचयिता होते थे उन्हीं को सूत कहते थे। तो ये ध्यान देंगे। ये क्या करते थे, ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है। तो ये जो था ना, ये मतलब ये एक तो ये मौखिक होता था, ऊपर से ये युद्ध में राजाओं के साथ जाते थे,
फिर उनके ऊपर लिखते थे। तो इसको हम कह नहीं सकते कि पूर्णतः ये सत्य ही लिखते होंगे, क्योंकि एक तो वो राजा है, तो उनके विजयों की जो उपलब्धियां होती होंगी उनको बढ़ा चढ़ा करके भी ये लिखते होंगे, क्योंकि अब मौखिक है। अब ऐसा तो है नहीं कि चलो कोई कैमरा वगैरह था उस टाइम पर, रिकॉर्डिंग कर लिया और दिखा दिया कि हाँ राजा था, बहुत ही बहादुरी से लड़ा, उसने मैदान छोड़कर भागा नहीं, लोगों जो विद्रोही थे उन्होंने घुटने टेक दिए। इस तरीके की चीज़ें, एक ही तलवार से 30 लोगों का सर काट दिया, इस तरीके की चीज़ें जो होते थे ना बढ़ा चढ़ा करके बोलते थे। तो इसको हम पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते। तो बस ये मेंस के हिसाब से है। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिएगा, शुद्ध क्या होते थे, तो मूल कथा के रचयिता। बाकी सब भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आपका कुछ नहीं है। हस्तिनापुर के बारे में दिया, पांडव की कहानी है। बाकी इतिहासकार क्या क्या स्पष्टीकरण देते हैं वो है, ये भी कुछ नहीं है आपका। और ये भी एक कहानी की तरह ही है, तो इसे भी आप पढ़ लेंगे। बाकी ये कालक्रम में थोड़ा सा इसको देख लेंगे। मनुस्मृति स्मृति का कालक्रम क्या है, चरक का कालक्रम क्या है, पुराणों का संकलन का कालक्रम क्या है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये भी चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में विचारक, विश्वास और इमारतें। तो ये भी इसमें भी देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए प्री के हिसाब से, बस उसी को देखेंगे। उसके बाद से हम पार्ट बी को देखेंगे। पार्ट बी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें इस्तमरारी, जमींदारी, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, रैयतवाड़ी, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। एक चैप्टर और रह रहा है, अगले वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवीजन की, जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं, बस आपको वही देखना है, उसी को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। यदि आपको लग रहा है कि नोट डाउन नहीं हो पाएगा, कम समय जो है कम है, तो आप इसी में आप हाईलाइट करके बार बार चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।